देखिए, कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है और उन कुत्तों के साथ एमसीडी के जो इंस्टॉलेशन सेंटर है वहां पर किस तरह से बर्बरता बरती जा रही है, क्या दुर्दशा है वहां पे, आपको मैं ये भी दिखलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें इसी नसबंदी सेंटर में जो यहाँ के हालात है वहां पे वो दिखाया जा रहा था और किस तरह से यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही यहाँ दिखाई जा रही थी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ जहाँ से वो वीडियो जो है, वीडियो में पूरा आपको डिस्क्राइब किया गया था किस तरह की यहाँ की जो दुर्दशा है, यहाँ की किस तरह से व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर के। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कुत्तों का जो नसबंदी की जाती है कि डॉक्टर के द्वारा ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जा रही थी और मौत के कारण जो उनकी जो बॉडीज है उनको नाले में फेंक दिया जा रहा था। तो आपको देखिए, ये वही जगह है जहां से वो जो वीडियो बनाई गई थी। हालांकि यहाँ पे अभी जब वो वायरल हो गया तब यहाँ का जो प्रशासन है वो हड़कंप मच गया था और आनंद फानंद में यहाँ पे साफ सफाई करवा दी। यहाँ पे पूरा गंदगी पड़ी हुई थी, ये पूरा जो इलाका था, ये पूरे इस एरिया में पूरा गंदगी हो रखी थी। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, देखो यही सीवर था जहाँ पर उन कुत्तों की जो डेड बॉडीज को अंदर फेंक दिया जा रहा था। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, इस साइड आइए, इस साइड आके दिखाइए। यही देखिए, फिलहाल इसको क्या है कि जब वीडियो वायरल हुआ था यहाँ के प्रशासन द्वारा इसकी साफ सफाई करवा दी। अब इसमें भी अब थोड़ा बहुत आपको सफाई दिख रही होगी, लेकिन जो कुत्तों की डेड बॉडी इसी अंदर फेंकी जा रही थी और लगभग सैकड़ों ऐसी डेड बॉडीज थी जो इसके अंदर फेंकी जा रही थी। क्योंकि आमतौर पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही है वो देखी जा रही थी कि जिसकी वजह से सही तरीके से उनकी नसबंदी नहीं की जा रही थी, जिस कारण उनकी मौत हो जा रही थी। और जो इसकी जो सारी डेड बॉडी थी इसी तरह से यहाँ पे और भी जो सीवर है उसमें फेंकी जा रही थी। हालांकि कॉलोनियों से जो कुत्तों को उठाया जा रहा था उसका यहाँ पे लेकर के आया जाता है और फिर उसके बाद उनको रिलोकेट कर दिया जाता था। तो ये तमाम तरह की शिकायतें यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं, काफी सारी शिकायतें भी यहाँ पे लगाई जा चुकी है। कुछ कंप्लेंटर भी हैं जो इस मामले को लेकर इस मामले को उठा रहे हैं लगातार, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति राणा है। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे अभी जब लास्ट 27 सितंबर 2024 में हम लोगों ने विजिट किया तो यहाँ पे देखा गया कि इन्होंने काफी डॉग्स नाले में फेंक रखे मार के। पूरा नाला भरा हुआ था, काफी सारी बॉडीज जो थी वो डिकम्पोज हो चुकी थी। इससे पहले भी 1 साल पहले इन्हीं दिनों में यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेंटर के G20 के टाइम पे काफी सारे डॉग्स इन्होंने लाके और रिलोकेट भी किए थे और उन डॉग्स को बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने रखा हुआ था। उस वक्त भी हाइजीनिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था और अभी भी यहाँ पे वही चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। बार बार यहाँ पे अनहाइजीनिक तरीके से इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। और जो डॉग्स होते हैं, पिछली बार जब मैंने यहाँ पे विजिट किया था 3 महीने के पिल्ले ये लोग लेके आए हुए थे जिनके स्टिचेस पूरे 1 उंगली तक खुले हुए थे। डॉक्टर की शिकायत करने के बावजूद भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल इस बात को बहुत ही हल्के में ले रही है और अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस बात को कम 10 दिन हो चुके हैं। सुना आपने कि किस तरह से जो लापरवाही है डॉक्टरों के द्वारा और यहाँ के एमसीडी के जो अधिकारी हैं जो उनकी देखरेख करते हैं उनके द्वारा की जा रही है। मैम, आपका ये आरोप था कि यहाँ से जो कुत्ते जो कॉलोनी से उठाए जा रहे हैं उनको रिलोकेट कर देते हैं यहाँ पे ला करके? यस सर, मैंने अपने 5 डॉग भेजे थे 5 सितंबर को। फिर जब मैंने पता करा डॉक्टर घनश्याम से ड्राइवर से, तो उन्होंने कहा कि हमने सेंटर में ही है, पर वो सेंटर में नहीं थे सर, वो गलत लोकेशन पे छोड़ दिए गए। आपको कैसे पता लगा वो उनको गलत लोकेशन पे छोड़ दिया? सर, हम पता करते करते यहाँ सेंटर पे आए तो सेंटर पे डॉग नहीं मिले। तो यहाँ के जो मौजूदा जो ऑथराइज्ड पर्सन थे उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा आपके डॉग हम ढूंढवाने में हेल्प करेंगे, पर आज 1 महीना हो गया उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। कोई हेल्प नहीं करी? यस सर, कोई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कुत्तों को लेके आया जाता है यहाँ पे उनको रिलोकेट कर दिया जाता है। जब यहाँ पे जो लोग पूछते हैं तो उनको सिर्फ इधर उधर घुमाया जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी इसमें देखी जा रही है। मैम, आपने पुलिस में शिकायत करी थी, तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ वहाँ से कार्रवाई की गई है अभी? पुलिस में भी शिकायत की गई थी। जिस दिन ये सब कार्रवाई की हम लोगों ने, जब वीडियो वायरल किया था, ये वीडियो उस दिन बनाया गया 27 सितंबर को, हम सब मौजूद थे यहाँ पे। जो 5-6 लोग आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने पुलिस कॉल की, पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बकायदा बुलाया था और जितने भी डॉग्स की बॉडी थी उसमें से सिर्फ एक डॉग की बॉडी बाहर निकाली गई, उसको पन्नी में पैक किया गया और हमें ये आश्वासन दिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई FIR नहीं दर्ज की गई है और ना ही वो इस तरीके को संगीन तरीके से ले रहे हैं। आप मांग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए? हम बिल्कुल ये मांग करते हैं कि इस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ पर जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेंटर चलाया जा रहा है वो बंद किया जाए और एक प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर को ये सारी सुविधाएं प्राप्त कराई जाए। ठीक है।
सर आप भी यहाँ पे लगातार आते हैं और इस तरह की आवाज़ें उठाते हैं, क्या कुछ मांग करते हैं कि ऐसे जो डॉक्टर्स है या फिर ऐसे जो जिनके अंडर में इस तरह से सेंटर चलाया जा रहा है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए 21 तारीख के रात को मेरे पास कॉल आया कि सर मैं G20 में आप लोगों को देखी थी, आप लोग यहाँ क्रुएल्टी जो हो रहा था डॉग के साथ, तो आप लोग आए थे, आवाज़ उठाए थे। तो इन्होंने पूरी व्याख्या बताई कि जी 5 तारीख को हमने डॉग भेजा, अभी तक आया नहीं, बीच में फ़ोन नहीं उठाया, जैसे तैसे मैं शेल्टर पहुंची तो वो लोग बताए, एक दूसरे डॉक्टर बता रहा है ड्राइवर बोल रहा है डॉक्टर को कि हमने कहीं छोड़ दिया। उनका आपसी कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है। फिर जब दूसरे दिन गैप गया 23 तारीख को जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ से वो लोग आधे लोग तो थे ही नहीं जो एम्प्लॉय थे। फिर हम लोग 27 को जब यहाँ पे आए तो शेल्टर बंद था। डॉक्टर को जबकि हम लोग बता के आए 2 दिन पहले ही बोले थे कि हमारे यहाँ आप थोड़ा ढूंढवाने में मदद कीजिए, पर एकाएक पता चलता है कि शेल्टर को बंद करके चले गए, कोई भी यहाँ नहीं है। जब ये 23 तारीख को आई थी तो बहुत सारे डॉग के स्टिचेस खुले थे, बहुत बुरी कंडीशन में थे, वो भी यहाँ पे डॉग नहीं थे। भगवान जाने वो कहाँ इन्होंने रिलोकेट किया, और जहाँ भी रिलोकेट किया उसमें से 3 डॉग किसी शेल्टर पे है, किसी पशु प्रेमी को मिला और वो उठा के रखा गया, जो डॉग की चिन्हित भी हो गई है। पुलिस प्रशासन आगे अगर जांच पड़ताल करती है तो उनका सहयोग किया जाएगा इसमें। देखिए मुद्दा मेन ये है कि ये एबीसी सेंटर जो चला रहे हैं और जो एमसीडी ऑथराइज की है उनको हर तरह से 100% इसमें भ्रष्टाचार है। एबीसी के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो टैगिंग से लेकर जो जहाँ से डॉग पिक करते हैं वहाँ के लोकेशन वाइज हो, वहाँ के रिपोर्टर के जो डिटेल्स हैं वो सारे को लेकर के बहुत से हैं, कम से कम 10 से 15 गाइडलाइंस हैं एबीसी के, वो एक भी फॉलो नहीं किया जाता है। रीजन ये है कि इसमें ना सरकार का इंटरेस्ट है और ना सिस्टम का इंटरेस्ट है। सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर रही, सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, भ्रष्टाचार 100% है। आप हर जगह का, सिर्फ द्वारका सेक्टर 29 का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया जहां भी यूनिट्स हैं जो ले रखे हैं, जो यूनिट्स चला रहे हैं वो है नहीं। हाल ही में फरीदाबाद में भी डॉग मारने का वो आया था। जो दशकों से कई संस्थाएं जो काम कर रही हैं एबीसी, जिनको यूनिट्स मिलता रहता है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं ऑल ओवर इंडिया का, हर जगह से शिकायतें आती हैं, पर सिस्टम और सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा इन बेजुबानों को भुगतना पड़ता है। हम आम एनिमल लवर जो सेल्फ फीडर हैं, जो खुद के पॉकेट से करते हैं इनके संरक्षण के लिए, वो आवाज भी उठाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो हमारा हेल्पिंग हैंड होता है पुलिस प्रशासन, वो पुलिस प्रशासन बिल्कुल सब साथ नहीं देता। अब इसी केस में देखिए इतनी सारी बॉडीज थी, उन्होंने उठाया, इतना सारा यहाँ लेटरिन था पीछे, पर वो सारा क्लीन कर दिया। इस तरीके से इतना फास्ट एक रात में काम हो गया, इतना निगम सफाई नहीं करता नाले का। उसके बाद ऐसा हुआ। तो जब भी अब क्या है, आज तक उनको बिल्कुल इस बात का, आप देखो कितने विफिक्र हैं कि इनका डॉग जिंदा है, मर गया, क्या है, वो कितनी परेशान है। वो रो रो के कॉल कर रही है, मैं फरीदाबाद से हम यहाँ भाग के आ रहे हैं इस उम्मीद में कि पुलिस प्रशासन से हमें हेल्प मिल जाए। हमने सीएम ऑफिस में कांटेक्ट किया, उनको कंप्लेंट किया, कह रहे हैं कि ये एलजी के हाथ में आता है जी, हम तो बस हम मोहरा वैसे ही बने बैठे हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब सोचिए दिल्ली की जो नई नवेली सीएम है, उनके ऑफिस से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जी बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, सारा एलजी देख रहा है, ठीक है। और हम पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट किए, पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस 4-5 घंटे रही, सारा यहाँ से अपना उनका लैब टेस्ट के लिए सारी वो लेकर गई, पर अभी तक एफआईआर नहीं फाइल किया गया। पुलिस का रवैया ऐसा है जैसे हम ही क्रिमिनल हैं, हम क्राइम करके गए हैं और हम उल्टा ही उनको जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। तो ये बहुत दुर्दशा है। बात ये भी है, आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे नहीं आएंगी। हमने सबको रिक्वेस्ट कर लिया, जो लोग यहाँ पे G20 के टाइम पे आ करके इनकी क्रुएल्टी को उन्होंने क्लीन चिट दिया था, उनको हमने हर समूह में टैग किया, बुलाया, कॉल भी किया, डायरेक्ट वीडियो मैसेजेस किया कई समूह में कि इससे भी आएँ, आवाज़ उठाएं, पर नहीं। आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है, इस तरह की क्रुएल्टी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ नहीं, इस शेल्टर पे नहीं, हर यूनिट्स पे हो रहा है। शायद ही कोई यूनिट्स है, इक्का दुक्का यूनिट्स है, नहीं तो सब पे ये क्रुएल्टी हो रही है और प्रशासन शासन कोई भी इस पे नकेल कसने में नाकाम है, ना उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर ये कुछ समय पहले आए थे और किस तरह की यहाँ जो हालत थी उनको एक वीडियो में बताया गया था। और कहीं ना कहीं यहाँ के शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, और जिस तरह से जो दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबेरॉय जगह जगह पर जा रही हैं, उनको लगता है कि दिल्ली में व्यवस्था एमसीडी के द्वारा ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन बावजूद शैली ओबेरॉय के जो अधिकारी हैं उनके नाक के नीचे किस तरह से ये जो नसबंदी सेंटर है उसमें किस तरह के कुत्तों की दुर्दशा की जा रही है। हालांकि ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे शैली ओबेरॉय। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।